इस क्लास के नागरिक पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5 पंचायती राज। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उसके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंड पंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी घास नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव के अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास खंड वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे, एक टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। खर्च का ब्यौरा दिया। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीब रेखा के नीचे आने वाली लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, जैसे कि सूची में दर्जा का नाम, खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव के मुख्य सड़क से ग्राम खर्चा ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव के मुख्य सड़कों से जुड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, जैसे ही सूची में दर्जा का नाम। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा
हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्र में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनको किस तरह के हल सुझाए गए ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पढ़ने शुरू किए गए लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त के। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछें, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठ रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था।
जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम ही सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत गांव को अस्वीकार कर देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुएं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव के पानी के बिना रहन न पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के हैंडपंप की देख-रेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हें पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। पंचायत में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्याओं के स्थान हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। कुछ राज्य में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव के एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास गांव पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव के ग्राम सभा में पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? जब ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नलियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ग्राम पंचायत की आमदनी के घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि को जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। हरदास गांव पंचायत के क्या क्या निर्णय लिए गए? क्या आपको लगता है ये निर्णय लेने जरूरी थे? क्या ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा के बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में
सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह बनाती होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको सुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरे स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। अपनी अध्यापका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्यों को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारी पर बातचीत करें।